कामठी लोकसभा नागपुर जिले में, जहां बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट लड़ रहा है। कामठी विधानसभा में लोकसभा में कांग्रेस ने जीता। कांग्रेस को मिला 1,35,000 वोट लोकसभा में। ओके। विधानसभा में मिला 1,35,000 वोट। वोटर शिफ्ट नहीं हुए। 1,35,000 वोट उसी असेंबली 5 महीने पहले वो वोट लेके जीता। उसी इतने ही वोट से ये बुरी तरह से क्यों हारा? क्योंकि बीजेपी का वोट लगभग 18,000 ज्यादा हुआ लोकसभा और विधानसभा से। हमारा वोट नहीं गिरा, उनका वोट ज्यादा हुआ, बढ़ गया। कहां से आया? नए वोटर्स। हम जब नए वोटर्स का देख के चेक करेंगे जी, नए वोटर्स उतना ही 20,000 नए वोटर्स जुड़ा हुआ है। ये क्या मैजिक है, जादू है? नए वोटर्स जोड़ते हैं, जितना नए वोटर्स जोड़ रहे हैं उतना ही वोट्स बीजेपी के लिए बढ़ता है। कांग्रेस का वोटर शिफ्ट नहीं हुआ। सर तो मे आई कॉन्ट्रडिक्ट, तो आमतौर पर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं मैं कि ये माना जाता है कि जो नए वोटर्स होते हैं वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, माना ये जाता है। फैक्चुअली तो इसको कोई दावा नहीं कर सकता, तो ये भी तो एक केस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप, मुझे पता नहीं वो आप किस बेसिस में बोल रहे हो। क्योंकि अगर 5 महीने जब वही महाराष्ट्र में वही दो अलायंस, महाविकास आघाड़ी और महायुति, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ ये 5 महीने में, ठीक है। को ये शाहरुख खान सडनली पॉलिटिक्स में नहीं आया, जो बहुत सारे लोग नए वोटर्स आ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वही स्थिति में ये आप कैसे, पहले 20,000 नए वोटर्स 5 महीने में, वो असेंबली में पिछले 5 साल में 10,000 वोटर्स या 12,000 वोटर्स, नए वोटर्स जुड़ा। 5 महीने में 20,000 नए वोटर्स, सब आगे कहीं से, और सब आप बोल रहे हो बीजेपी का इंक्लाइंड है, और सब ने तय किया कि हाँ मैं अभी आके वोट करूंगा। ये शायद हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं तो सर, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब भी आप इस तरह के एलिगेशन कर रहे हैं, तो आपने एक डेटा है मेरे पास। बिल्कुल, और आपने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक कंपैरेटिव स्टडी बताया 3 मतदाताओं को लेकर हाल ही में, जिसमें ये कहा गया कि ईपीसीआई नंबर तीनों का एक जैसा, और 2 के रिश्तेदार भी जो हैं वो एक ही हैं, और उसमें नाम, उम्र, रिलेटिव सब सेम है। और एक हरियाणा का वोटर है, नाम सुमन है, और दूसरी पश्चिम बंगाल की वोटर है, उनका भी नाम सुमन है, और तीसरे वोटर का नाम नूरजा मल है जो पश्चिम बंगाल का है। इसका एपिक नंबर सेम है दोनों नामों की तुलना में। तो ये फाइंडिंग क्या मिस्टेक ही नहीं हो सकता? चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये हो सकता है, कोई वैसी चीज, इसमें उस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। इसको लेकर क्या काउंटर आर्गुमेंट है आप लोगों के? आपके पास गाड़ी है? हाँ, गाड़ी है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है? हाँ। आप मुझे एक और गाड़ी मुझे बता देना, हाँ। पूरे इंडिया में वही रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक और गाड़ी बता। तो इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि वोट देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, आप तो दूसरे पहचान पत्र से भी दे सकते हो। आधार नंबर किसी का डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का डुप्लीकेट हो सकता है? राशन कार्ड किसी का डुप्लीकेट हो सकता है? मैं पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं है। जब वोटर आईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज्यादा, वो डुप्लीकेट होता है और आप बोलते हो ठीक है, वो सिर्फ एरर है। ठीक है, एरर हो सकता है, मतलब एरर बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो कैसे? वो हमारे देश में गाड़ी ब्रिटिश टाइम से लोग खरीद रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, हमने कंप्यूटराइज नहीं किया। वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होता था पहले? वो कैसे नहीं हुआ कि एक गाड़ी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर 2 गाड़ी के लिए हुआ? ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने सर जो आर्गुमेंट दिया है आप लोगों के एलिगेशंस पर, उस पे उसने कहा कि
इपिक नंबर जो है वो एक जैसा हो सकता है, लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य डिटेल समान इपिक नंबर वाले मतदाता के लिए अलग अलग है, वो ये कह रहा है। ठीक है, और उसके लिए मैं रेस्पॉन्ड करूं? सर प्लीज। हाँ, हाँ, झूठ। मैंने ट्वीट किया, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने ट्वीट किया एक एपिक नंबर, डिफरेंट विधानसभा नहीं है, सेम विधानसभा, एक एग्जैक्टली सेम वोटर आईडी नंबर, सेम विधानसभा, पकड़ गया ईसी का झूठ। ईसी ने फॉर्मली स्टेटमेंट दिया जी, नहीं हो सकता है, हाँ, ये नहीं हो अलग अलग राज्य में होगा। हम्म, मैंने प्रूव कर दिया, एक ही स्टेट बंगाल, एक ही विधानसभा मुर्शिदाबाद, हम्म, एग्जैक्टली सेम वोटर आईडी नंबर। और ये एक एग्जांपल सिर्फ एक नहीं है, ऐसे थाउजेंड्स में है जो हम पहचान सकते। क्या पता, क्योंकि मेरे पास तो पूरा इंडिया का नहीं है, डेटा नहीं है, तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा पूरे इंडिया, सिर्फ इलेक्शन कमीशन। तो किसको क्या पता कितने लोग हैं ऐसे। महाराष्ट्र का सर एक केस मेरे ध्यान में है, 6,500 एक ही इलाके में फर्जी वोटर पाए गए, आपके भी नॉलेज में होगा। डीएम ने वो आदेश दिए, नाम काट दिया गया, जांच के आदेश हो गए, लेकिन उस जांच को लेकर आप लोगों के पास कोई अपडेट है? क्योंकि मीडिया के पास कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार मीडिया को बैन किया है उधर जाने के लिए। सच ये है, शिरडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ही बिल्डिंग से लगभग 6-7 हजार लोग सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए जोड़े हैं। सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक ही बिल्डिंग से शिरडी असेंबली में 6 या 7 हजार वोटर्स है वोटर लिस्ट में। उन लोग लोकसभा में नहीं थे। आपको ये नहीं लग रहा है सस्पिशियस तो है? सर इतना सस्पिशियस है, फिर भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अप्रोच कर रहे, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप लोग? किस चीज का इंतजार है? देखिए, तो आपने जब शुरू किया ये, आपने शुरू में आपने बयान रखा कि हाँ कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से ये सब उठाया था, ये था, वो सब छोड़ दिया। अभी आपको पता है आपने कि हम कांग्रेस पार्टी ने एक कमिटी फॉर्म किया है, ईगल, फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है बहुत सीरियस है ना? हाँ, बहुत सीरियस लिया है। और ये पूरा एआईसीसी का कमेटी है, और इसमें अजय माकन जी है, अभिषेक मनु सिंघवी जी है, दिग्विजय सिंह जी है, मैं हूँ, पवन खेरा जी है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये कमेटी अभी ये सब इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक्शन प्लान है, लीगल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, चारों तरफ हम देख रहे हैं इसको, और हम ये छोड़ेंगे नहीं, वो पक्का।